नमस्ते जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपके साथ में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वास्तुशास्त्र को। वास्तुशास्त्र एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हर कोई बात करता है। ये सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं, इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी पाया जाता है। आज के जो हमारे गेस्ट है ये वास्तु एक्सपर्ट है, इनका नाम है श्रेयांश। इस एपिसोड को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको बहुत कुछ समझ आएगा वास्तुशास्त्र के बारे में। आपका जो ऑफिस स्पेस है, आपका घर है, वहां पे आपको क्या चेंजेस करने चाहिए ये आपको समझ में आएगा। लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो हमारे आसपास हमें एक गुड वाइब क्रिएट करनी पड़ती है और इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है एनर्जीज का। हम सब ये जानते हैं कि हमारे आसपास कई तरह की एनर्जीज होती है, कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती है। वास्तु आपको हेल्प करता है इन एनर्जीज को कंट्रोल करने में और इन्हें यूज करने में। इस एपिसोड को देखिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। एवरी सैटरडे एंड वेडनेसडे वी ब्रिंग यू अ न्यू एपिसोड एट 5 PM। सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि लाएंगे वास्तु योगी। श्रेयांश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। धन्यवाद। आज बहुत सारी वास्तुशास्त्र के बारे में बात करेंगे और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमने पहले कभी बात नहीं की है, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस सब्जेक्ट में। अब राइट ऑफ द कैमरा भी हमने काफी सारी वास्तुशास्त्र के बारे में बात की। जी। काफी फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। तो शुरुआत इसी से करते हैं। वास्तुशास्त्र आता कहाँ से है क्या ये एग्जैक्टली इसकी हिस्ट्री क्या है ये बता दीजिए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। वास्तु बेसिकली वास्तु आप शास्त्र मत बोलिए। जैसे आयुर्वेद नाम का कोई वेद नहीं है, वैसे अलग से वास्तु शास्त्र नाम का कोई शास्त्र नहीं है। ओके। ठीक है। जो हमारी मुख्य किताब विश्वकर्मा प्रकाश, जहाँ से वास्तु के सारे प्रिंसिपल्स आते हैं, ठीक है, जहाँ से 16 दिशाओं का निर्माण होता है। एक हम आपके व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहता हूँ कि 4 या 8 दिशाएं नहीं है, ओके। 16 दिशाएं है। 16 दिशाओं के हिसाब से ही वास्तु आप करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। 16 दिशाएं है मतलब? मैं आपको समझा दूं। जैसे नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। उसके बाद उनकी कोने हो गए। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो गया। ओके। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो गया। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो गया। राइट। तो ये 4 दिशा, 4 कोने। उसके बाद 8 उप दिशाएं हैं। 8 उप दिशाएं का वर्णन आपको वास्तुशास्त्र में यानी कि विश्वकर्मा प्रकाश के दूसरे अध्याय में मिलता है। जैसे ईशान्यम देवता गेहम, तो ईशान में देवता गेहम यानी मंदिर होना चाहिए। वैसे ही वहाँ पे पूरे मंत्र में आप देखोगे तो अलग से 8 दिशाओं का आपको वर्णन मिलेगा। एक आपको सिंपल सा समझा दूँ, याम या नैऋत्योर मध्य, यम नैऋत्य, यम यानी साउथ हो गया, नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट हो गया। Okay. वो दोनों के बीच में मैं आपको एक फोटो दूंगा, आप अपने व्यूअर्स के लिए लगा सकते हो। ठीक है। वो दोनों के बीच में पुरुष त्याग मंदिरम यानी कि मल्ल त्याग करने की जगह, टॉयलेट बनाने की जगह, वैसा दिया गया है। तो वैसे ही हर एक जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है उसके बीच में एक दिशा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। औषधांतु कार्य है। ईशान्य उत्तर और मध्य, ईशान नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ दोनों के बीच में औषधांतु कार्य यानी औषधि रखने की जगह, हमारी इन सिंपल लैंग्वेज हेल्थ और इम्यूनिटी की जगह। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आ गया, वहाँ पे है रिक्रिएशन और फन। ओके। ठीक है। जैसे किसी के घर में आपने देखा होगा कि पहले बहुत वो लोग पिक्चर देखने जाते थे, आउटिंग पे जाते थे, ट्रैवल करते थे। ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया खुशहाल माहौल था किसी के घर में, और नए घर में गए वो चीज़ बंद हो गई। तो क्यों बंद हुई? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जब भी पीड़ित होता है वो आपके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। आपके जीवन का जो फन है बेसिक सा, उसके लिए जाना जाता है। ओके। तो वो आप बिगाड़ दोगे, उसको आप पीड़ित करोगे, तो आप बिगाड़ दोगे तो आपको फन नहीं मिलेगा। वैसे ही आगे जाते हैं ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में। ठीक है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, आग्नेय पूर्व और मध्य, अग्नि में है साउथ ईस्ट। ठीक है। और पूर्व यानी ईस्ट, आग्नेय पूर्व और मध्य दधि मंथन मंदिरम। दधि मंथन मंदिर यानी दही बनाने के लिए जो पुरानी प्रोसेस होती थी, ठीक है, चर्निंग की, वो यहाँ पे होनी चाहिए।
अभी उस टाइम पे वो प्रोसेस थी, अभी प्रैक्टिकली हम लोग मस्ती दही अमूल का 10 रुपए का लाके यूज़ करते हैं, राइट? तो अभी ये प्रोसेस नहीं है, बट उसकी आप एक्टिविटी समझो कि वहाँ पे एक्टिविटी क्या है, चर्निंग की एक्टिविटी है, ठीक है? तो वो दिशा मानी जाती है एंग्जाइटी की। अगर कोई जातक, या आपका या मेरा या किसी हमारे दोस्त का, कमरा और उसमें भी बेड उनका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ गया, तो उनको विचार वायु होगा, यानी कि इंसोम्निया की बीमारी होगी, रात को नींद नहीं आएगी। ये दिशा किनके लिए अच्छी है? या यहाँ पे अपना कुर्सी कौन लगा सकता है अपने दफ्तर में, कि जिनका काम रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे साइंटिस्ट हो गए, सीए हो गए, हमारे डेटा साइंटिस्ट हो गए, उन सब के लिए आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यूज कर सकते क्यों हो। अच्छा है उनके लिए ये? वो उनका काम है, वो हम्म। चर्निंग करना, डेटा चर्न करते हैं। हाँ। जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं कि एक पूरा बड़ा सेट ऑफ डेटा है उनके पास, उनको वो चर्न करके आपको आउटपुट देते हैं कि भाई अभी ओकल्ट का चलेगा, हम्म। ठीक है? यूट्यूब है तो यूट्यूब का डेटा आपके पास आ रहा है, एनालिटिक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो एनालिटिक्स से हमको समझ आता है कि कौन सा टॉपिक अभी पिक पे है। जैसे कुछ समय पहले टेक्नोलॉजी की पिक पे था, फिर बॉलीवुड आया, फिर फैशन आया, फिर व्लॉगिंग आया, अभी ओकल्ट है, ठीक है? तो वो कैसे पता चला? किसी ने तो कहीं एनालिसिस किया, राइट। राइट? तो उसके हिसाब से तो वो उन सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके। फिर नीचे आते हैं, ये हो गया ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। फिर आ गया साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में, जिसको हम बोलते हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ हमारी दिशा हो गई, साउथ ईस्ट हमारा कोना हो गया। तो जब भी दिशा होती है तो उसको पहले लिखा जाता है और कोने को बाद में लिखा जाता है। तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, याम्य नैऋत्य हो गया, ठीक है? दक्षिण और साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि के बीच में क्या बोला है? आज्य गेहम प्रशस्यते, यानी कि घी रखने की जगह। उस टाइम पे कोलेस्ट्रॉल वो सब बीमारी नहीं थी, बड़े बड़े पीप होते थे जिसमें घी का स्टोरेज होता था, ठीक है? बट बेसिक उसका जो एट्रीब्यूट है दैट इज ऑफ कॉन्फिडेंस। वो आपको जो बच्चा कहीं पे स्टेज पे जाके बोल नहीं सकता, जिसको स्टेज फियर है, तो कहीं ना कहीं, या इंट्रोवर्ट है, कहीं ना कहीं उसके घर का साउथ ऑफ साउथ ईस्ट खराब है, ओके। राइट? तो वैसे हर एक जो आप 8 दिशाएं हैं और बाकी उसकी उप दिशा है, वो मिलके 16 दिशाएं होती है। ओके। तो एक राउंड होता है, वो एक 360 डिग्री का सर्कल होता है। वो जो आपने फोटो मुझे बताया था जी जी जी, उसका भी फोटो लगा है? हाँ हाँ हाँ, 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, राइट? उसमें आपको 16 भाग में डिवाइड करना है, तो 22.5 डिग्री का आपको एक जोन मिलता है। ओके। वो जोन कुछ ना कुछ आपके बारे में बता के जाता है। जैसे ही मेरे पास एक लैब रिपोर्ट आता है तो मेरे को पता चलता है कि हाँ, WBC ज़्यादा है, या रेड ब्लड सेल कम है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, थायरॉक्सिन कम है, जो भी। वैसे ही आपके अगर घर का लेआउट प्रॉपर ट्रू नॉर्थ के हिसाब से मेरे पास अगर आया, तो आप या तो मुझे प्रॉब्लम बता दो, तो मैं वैसे ही बता दूंगा कि आपके घर में क्या गलत है, या तो आप मुझे नक्शा दे दो तो मैं आपको अपने हिसाब से प्रॉब्लम बता दूंगा ओके। कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बोलो कितने हैं इसमें से, राइट? जैसे ये जो आपने अभी जैसे कहा कि कुछ डायरेक्शंस होते हैं, जी। उनके जैसे ये अच्छी चीज हो सकती है या बुरी चीज हो सकती है, जी, बट ये हमें पता कहाँ से चलता है कि ऐसी चीजें होने वाली है या नहीं होगी वो सब? राइट, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे नॉर्थ है तो वहाँ पे आपने अभी तक सुना होगा कि उत्तर में कुबेर का स्थान होता है, राइट? तो नॉर्थ बेसिकली आपको क्या देता है? एक पैसा देता है और दूसरा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज देता है, ठीक है? अभी जैसे आपने नॉर्थ में अभी लाल कलर किया हुआ है, तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी, आपका रूटीन चलता रहेगा, पैसे आ रहे हैं, ठीक है? बट आपने लाल कलर यानी कि एंटी एलिमेंट चीज की है, उसका कलर ब्लू है, और वैसे भी पानी और आग में बनती नहीं है, राइट। ठीक है? तो नई पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज जो आनी चाहिए वो आपने कहीं ना कहीं स्टॉप कर दी है। ओके। तो मुझे क्या करना होगा इसके लिए? वो हम ऑफ द कैमरा बात करेंगे भैया, राइट? तो ये चीज़ है, जैसे ही कोई भी एलिमेंट आप डिस्टर्ब करोगे तो उसके हिसाब से उसका जो जोनल इफेक्ट है वो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे देगा। राइट। जैसे साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट इज रिलेशनशिप और स्किल का कोना है, ठीक है? आपकी रिलेशन आपके पिताजी के साथ, आपकी रिलेशन आपकी वाइफ के साथ, आपका रिलेशन आपके बच्चों के साथ, आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ अगर कोई है तो,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है साउथ वेस्ट से। अगर साउथ वेस्ट कटा हुआ है या पीड़ित है, वहाँ पे है अर्थ एलिमेंट, ठीक है, पृथ्वी तत्व में अगर आपने और कोई तत्व का काम कर दिया है ज़्यादा मात्रा में, तो वो कोना पीड़ित हो जाएगा, या वो कटा हुआ है या हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कटा हुआ है मतलब? कटा हुआ है यानी ये अभी जो हम सेटअप में है, हाँ। दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाँ। सेटअप, राइट। अभी आपने बिल्डिंग्स तो देख रहे हो कैसी हाँ। तोड़ मोड़ के एलिवेशन वाली आती है, तो कुछ जोन्स हमको पूरे मिलते हैं, हम्म। ठीक है, कुछ जोन्स कटे हुए मिलते हैं। हम्म। जैसे कोई एक स्क्वायर होता है, उसमें से ये पार्टी नहीं है, ठीक है, तो वो कटा हुआ ओके। उसको डिनोट करते हैं। तो वो जब कट जाता है, ठीक है, तो वो मैं साउथ वेस्ट की बात कर रहा था, साउथ वेस्ट जब कट जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप्स बिगाड़ेगा। ओके। या तो आपके दफ्तर में है तो आपके पार्टनर के साथ नहीं बनने वाली, दैट पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड फॉर श्योर, राइट। और घर में है तो दैट रिलेशन विथ योर वाइफ विल कम टू एन एंड, ओके। या उसमें कॉरल्स और दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी अगर ट्रीट नहीं किया तो। ट्रीटमेंट कैसे करनी है? सिंपल है, वहाँ का येलो कलर है, उसका होम एलिमेंट का कलर, ठीक है, पृथ्वी तत्व का येलो, या फिर आप बोल सकते हो लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन तक, डार्क ब्राउन नहीं करना है क्योंकि वो ब्लैक की तरफ जाता है, तो वो कलर आप वहाँ पे करवा दो, तो वो चीज़ उससे सॉल्व होती है। ओके। ये काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज बट अब मुझे एक और चीज आपसे पूछनी जी। है, क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी के एपिसोड्स करते हैं या वास्तुशास्त्र का आज जैसे हम कर रहे हैं, मुझे फॉर श्योर अभी पता है कि हमें 400-500 जो कमेंट्स आएंगे उनमें से एटलीस्ट नहीं तो भी 50 कमेंट्स ये रहेंगे कि ये तो अंधविश्वास है। जी। अब इन लोगों के लिए आपके पास में क्या है, कोई केस स्टडी है या कोई ऐसे आपके क्लाइंट के बारे में विदाउट टेकिंग नेम्स अगर आप बता सके कि मैं आप वास्तुशास्त्र के बाद क्या हुआ उनके जी साथ? जी, मैं आपको कोई केस स्टडीज तो बाद में हम लेटर ऑन अगर टाइम रहेगा तो डिस्कस करेंगे। मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ कि जो भी बोल रहा है अंधविश्वास है, ठीक है, उसके घर का नॉर्थ चेक करिए, साउथ ईस्ट चेक करिए और वेस्ट, 3 चीज़ें चेक करिए। अगर 3 चीज़ें सही है तो उसके पास पैसा आ रहा होगा, और अगर ये 3 चीज़ें कहीं न कहीं खराब है तो उसका पैसा बाय एनी हाउ रुका हुआ होगा। तो जो भी बोल रहे हैं ये अंधविश्वास है, आप घर में जाइए, एक अप्रॉक्स ब्रह्मस्थान यानी कि सेंटर ऑफ द हाउस में जाइए, वहाँ पे आपका कंपास खोलिए, और माइंड वेल एंड्रॉयड फ़ोन वाला कंपास मत खोलना, क्योंकि वो मैग्नेटिक कंपास है। मैं आपको एक और कंसेप्ट समझा देता हूँ। जितना भी वास्तु बेस्ड है, दैट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू नॉर्थ, ठीक है। आप ये ट्रू नॉर्थ बोलते हैं, ट्रू नॉर्थ मतलब क्या है ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रू नॉर्थ यानी आपका सैटेलाइट से अलाइंड, नॉर्थ पोल से अलाइंड आपका नॉर्थ निकलता है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप मेरा नॉर्थ यहाँ पे है, बट वो 5 या 10 डिग्री टिल्ट होगा, ठीक है। अगर 10 डिग्री टिल्ट हो गया, जैसे मैंने आपको समझाया अभी, साउथ वेस्ट में आपको सोना है और साउथ वेस्ट में आपको टॉयलेट बनाना है, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? साउथ वेस्ट, मुझे ट्रू नॉर्थ ही नहीं पता होगा, तो मैंने जैसे यहाँ पे नॉर्थ ले लिया, तो मैं आपको सुला दूंगा साउथ वेस्ट में, यानी कि टॉयलेट बनाने की जगह पे, और आपका बेड बनाऊंगा साउथ वेस्ट में, ओके। ठीक है। या तो किचन में भी ये चीज़ हो सकती है, बाजू में ही एंग्जाइटी का जोन है, ठीक है। मैं आपको आपका चूल्हा रखवा दूंगा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, ठीक है, और पानी का मटका रखवा दूंगा साउथ ईस्ट में, तो अगेन मैंने आपका जो जल तत्व है उसको लेके आया मैं अग्नि तत्व में, तो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट हमारी कैश लिक्विडिटी देता है। घर की औरतों के लिए साउथ ईस्ट सबसे इम्पोर्टेंट दिशा है, क्योंकि वहाँ पे शुक्र है, आपके घर का शुक्र साउथ ईस्ट कोने में है, ठीक है। तो जब आप साउथ ईस्ट बिगाड़ोगे तो एक तो आपकी घर की लक्ष्मी यानी कि आपका पैसा और आपकी वाइफ या मदर, उन सबको प्रॉब्लम आएगी, ओके। ठीक है। तो ट्रू नॉर्थ इसलिए देखना है हमको कि ट्रू नॉर्थ के अलावा जितने भी कंपास आ रहे हैं जो आपको कहीं ना 100, 200, 500 रुपये में मिल रहे हैं, वो सारे मैग्नेटिक है। तो जब दरिया में यानी कि सी में सेलर निकलता है, तब वो कंपास यूज़ करता है मैग्नेटिक कंपास, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं है। बट अभी हम बैठे हैं, इतने कैमराज है, ये माइक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं आपका नॉर्थ बिगाड़ेगी। तो जब तक आप ट्रू नॉर्थ नहीं लोगे तब तक वास्तु पॉसिबल नहीं है। ओके। जब तक आपका लेआउट नहीं है,
और आपका ट्रू नॉर्थ नहीं है, उसके बिना वास्तु करना असंभव है जो आपको रिजल्ट दे पाए। अभी तक जो चल रहा था, जो जो भी बोल रहे हैं अंधविश्वास है, जो पॉइंट हमारा मेन पॉइंट था कि अंधविश्वास नहीं है, अभी तक जो चल रहा था वो चीज़ सही तरह से नहीं चल रही थी। कहीं ना कहीं मेरी जनरेशन के या मेरी अगली जनरेशन के जो कंसल्टेंट्स थे, उनको ही कन्विक्शन नहीं था ये साइंस पे। ठीक है, मैं तो वास्तु को साइंस भी बोलता हूँ, आर्ट भी बोलता हूँ। ओके। ठीक है, वास्तु एक साइंस भी है और वास्तु एक आर्ट भी है, एक जीवन जीने का तरीका, ओके। जिसको इंग्लिश में मैं नाम नहीं दे सकता क्योंकि वो ट्रेडमार्क है। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, तो जीवन जीने का तरीका सिखाता है। ठीक है, वो आपको कुछ मतलब गलत होने वाला है तो वो आपको बचा लेगा। राइट। ठीक है, आपको समझा देगा पहले से कि ये चीज़ें आ सकती है। राइट। तो जो भी अंधविश्वास बोल रहे हैं उनको ये समझना है कि आप घर के सेंटर में जाइए। अगर आपको सेंटर निकालना नहीं आता तो टाइल्स गिन लीजिए कि लेंथ की टाइल्स कितनी है, विड्थ की कितनी है। ठीक है, और दोनों की जो डिवाइड बाई 2 करके आधा नंबर आए, स्कूल वाला मैथ। हाँ बेसिक स्कूल वाला, जहाँ पे वो दो लाइन टच हो रही है वहाँ पे आपका ब्रह्मस्थान है। ब्रह्मस्थान में जाके अगर आपके पास एप्पल है तो आप आईफोन उसके सेटिंग्स में जाके ट्रू नॉर्थ का कंपास है उसको ऑन करिए और फिर आप नॉर्थ देखिए। ओके। वो नॉर्थ आए, वहाँ पे आप देखो आपके घर में क्या है, वो नॉर्थ से आप देखो साउथ ईस्ट में क्या है, वो नॉर्थ से देखो 270 डिग्री वेस्ट पे क्या है। ओके। ठीक है, जैसे वेस्ट है तो वेस्ट में जो चीज़ें रखी है वो बढ़ेगी आपकी। ये मैं हर बार बता रहा हूँ, हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, जो वेस्ट में चीज रखी है वो बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो मतलब कोई भी चीज। कोई भी चीज़ आपने किताबें रखी है तो आप किताबें बाय करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, या गिफ्ट्स भी आएंगे तो उसमें किताबें आएगी। ओके। ठीक है, तो वो चीज़ बढ़ेगी। तो रादर देन कीपिंग समथिंग एल्स, आई प्रीफर यू प्लेस योर मनी देयर। ओके। ठीक है तो आई एम गेसिंग कि जिनके घर पे मतलब जो लोग तिजोरी वगैरह रखते हैं जी, उसे वेस्ट में रखना चाहिए। जी। ओके। और बहुत भारी है तो साउथ वेस्ट में रखो, क्योंकि वो पूरा जो जोन है, साउथ वेस्ट हो गया रिलेशनशिप स्किल, वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया एजुकेशन और सेविंग्स। वहाँ पे लिखा है विद्या अभ्यास मंदिरम। ठीक है, पश्चिम और नैऋत्य के बीच में आपको क्या बनाना है, विद्या अभ्यास मंदिर, यानी कि स्टडी रूम बना रहा है। ओके। ठीक है, और उसका जो दूसरा एलिमेंट है दैट गिव्स यू सेव्ड मनी। ठीक है, वो आपकी सेविंग्स बढ़ाता है, जमा पूंजी बढ़ाता है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट हो गया रिलेशनशिप स्किल, वो सबसे भारी होना चाहिए घर में। ओके। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं, वास्तु पुरुष जो है, जो एक फिगर है, उसकी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी वैसी है कि जब आपने समुद्र मंथन की स्टोरी सुनी होगी, तो समुद्र मंथन में जब शिवजी के पसीना नीचे गिरा तो उससे एक पुरुष का निर्माण हुआ। ठीक है, वो इतना भयानक था, अंधकासुर के साथ उनका युद्ध था, तो वो इतना भयानक था कि देवता को लगे कि ये कोई असुर का जन्म हुआ है, तो देवता वहाँ से निकल लिए, और असुरों को लगा ये कोई महादेव जैसा ही दूसरा कोई पुरुष है, इनका जन्म हुआ है, तो वो भी वहाँ से भाग गए। ठीक है, फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि ये मेरा मानस पुत्र है। ठीक है, माना हुआ पुत्र है, और इसकी ये उल्टा सोएगा किसी के भी घर में, और इसके ऊपर 33 हमारी जो दैवी शक्ति है और 12 हमारी आसुरी शक्ति है, उनका निवास होगा। अगर इसकी पूजा और इसके हिसाब से भवन निर्माण के जो नियम दिए गए हैं उसके हिसाब से हम बनाएंगे तो देवता उनकी रक्षण करेंगे, और अगर नहीं किया तो जो 12 आसुरी शक्ति है वह इसका भक्षण करेंगे। ओके। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्टोरी है जो हमें मिलती है 2-3 पुराण में। राइट, तो वो आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई छुटकारा नहीं है। तो वास्तुशास्त्र के वजह से ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोई एक बहुत हेल्दी फैमिली है, जी, कोई उन्हें बीमारियां नहीं है, बट राइट, जैसे आपने कहा कि वो नए घर में मूव होते हैं बहुत सारे लोग, तो कुछ चीजें उनकी लाइफ में बदल जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बीमार होना स्टार्ट हो जाए उनकी फैमिली में। जी मैं आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्ट हमारा जो है वो हमारा सर का भाग है।
ठीक है, मैं जो पहले स्टोरी बोलना चाहता था वो इनकम्प्लीट रह गई, उसी से समझा देता हूँ मैं। नॉर्थ ईस्ट हमारा सर है, ठीक है, और साउथ वेस्ट हमारे पैर है। वास्तु पुरुष के भी वैसे ही है, वो भी मैं आपको दूंगा, वो आप व्यूअर्स के लिए लगा सकते हो वास्तु पुरुष का चित्र। नॉर्थ ईस्ट में जब आपने हैवी चीज़ें रख दी तो वो कहीं ना कहीं आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देगी। ओके। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ गया, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है कि वो देवस्थान है, देवता की जगह है, प्योर देवता की जगह है, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, केवल आपका घर मंदिर या देवस्थान या मेडिटेशन रूम वैसा ही आपको रखना है। अगर नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी आ गई तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि वो भार हो गया आपके सर के ऊपर। ठीक है, आपके सर के ऊपर मैं कुछ रख दूं हैवी, तो आप कितने टाइम तक सहन कर पाओगे उसको। वैसे ही केस है नॉर्थ ईस्ट के साथ। अगर वहाँ पे टॉयलेट आ गया, ठीक है, तो आपको कैंसर होने के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं घर में किसी एक लोग के जिनका गुरु पीड़ित है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में गुरु है एज अ ग्रह। ओके। राइट। और तीसरा, अगर वहाँ पे किचन आ गया, वो भी एंटी एलिमेंटल हो गया, तो भी आपको कोई ना कोई डिसीज आएगी। ठीक है, अगर साउथ ईस्ट में सेम, साउथ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट आ गया तो वो आपको टर्मिनल इलनेस देगा, ऐसी बीमारियां जो आपको मरते दम तक दवाइयाँ लेनी पड़े, लाइफस्टाइल डिसीज जिसको बोलते हैं। एक हो गया डायबिटीज, हो गया आपका मधुप्रमेह यानी डायबिटीज, आपका हो गया ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, और हो गया थायराइड। तो ये 3 चीज़ें आपको साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट के टॉयलेट देगी। 101% है। ठीक है, फिर जो मेंटल इलनेस है, ये हो गया हमारा न्यूरोलॉजिकल इलनेस। एक जो माइंड की इलनेस है, जो हमारा मन है, मन हमेशा नॉर्थ वेस्ट में होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रह के हिसाब से चंद्र है, और चंद्र हमारा मन है। उसकी एक सब डिविजन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वहाँ पे दिया हुआ है कोप भवन। कोप भवन यानी रोने के लिए की जगह। अच्छा। हाँ, जैसे को आप कोई भी पुराना राजमहल देख लोगे तो वहाँ पे कोप भवन करके एक कमरा है। ओके। ठीक है, तो वहाँ पे रानी रोने के लिए रानियों को वहाँ जाना था। ठीक है, तो एक और कमरा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वो सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए जगह है। बट वहाँ पे आप टेम्पररी रुक सकते हो। गलती कहाँ करते हैं वास्तु कंसल्टेंट्स में आपको बताऊं कि किसी को अगर न्यूली मैरिड कपल्स है तो ऐसा बोलते हैं कि न्यूली मैरिड कपल्स के लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट बेस्ट जगह है। हाँ है, बट आपको 5 या 6 साल जब तक आपके बच्चे हो गए और आपके बच्चे स्कूल जाते हुए हो गए, यानी फर्स्ट सेकंड में आ गए, फिर आपको वो कमरा छोड़ना है, वरना इट विल लीड टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अच्छा जी, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल डिजायर्स आपकी बनती रहेगी। राइट, या आइदर ऑफ द पार्टी, या हस्बैंड की या वाइफ की, तो सेक्सुअल डिजायर्स बन रही है बट वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो इट विल लीड टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ओके। तो वो आपको छोड़ना है। नाउ बैक टू माइंड, जो हमारे जो तकलीफ थी वो। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट से चंद्र है और उसकी उप दिशा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, कोप भवन यानी डिप्रेशन और लो मूड्स की जगह पे। अगर वहां पे एंट्री आ गई तो आप कोई ना कोई नशे से आपका शरीर बिगाड़ोगे। ठीक है, सुसाइडल टेंडेंसीज, वो भी आपको वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की एंट्री देती है। ठीक है, और वहाँ पे अगर कोई सो रहा है तो उसको डिप्रेशन की बीमारी आएगी आएगी और आएगी। ठीक है, ब्रह्मस्थान अगर आपने हैवी कर दिया है, ठीक है, या ब्रह्मस्थान में आपने कोई खड्डा किया हुआ है, या ब्रह्मस्थान इम्बैलेंस है यानी कि सेंटर पॉइंट, तो आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी। क्यों ऐसा? जनरली आपने देखा कि अभी गैस एसिडिटी बहुत बढ़ गया है। ठीक है, आप 90% घर में देखोगे तो ब्रह्मस्थान में हैवी वो स्टोन वाला डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। हटा दो, चली जाएगी। ओके। आप जब भी लेआउट बनाते हो तो आपने देखा ही होगा कि ब्रह्मस्थान जहाँ पे आ रहा है ना, वहीं पे डाइनिंग टेबल हैवी वाला है। या तो आप हैवी वाला नहीं हटा सकते, डाइनिंग टेबल वहां से नहीं हटा सकते, तो एटलीस्ट वुड का ले आओ। स्टोन का रखना जरूरी नहीं है। मैं एक चीज पूछता हूँ, जैसे आपने कहा ब्रह्मस्थान, तो विच इज सेंटर। सेंटर पहले बात की थी कि वो टाइल्स से आप मेजर कर लीजिए जी।
बट ये जो सेंटर आप बोल रहे हैं, ये हम्म। पूरे घर का सेंटर या उस घर का फ्लोटिंग सेंटर, का सेंटर? घर का सेंटर, ओके। घर का सेंटर। जब भी हम बात करते हैं तो हम घर के सेंटर की बात हम्म, करते हैं। रूम वाइज वास्तु कब होता है? जब आप फॉर एग्जांपल मैं दुबई शिफ्ट हो गया, हम्म, ठीक है, और एक सर्विस अपार्टमेंट ले लिया मैंने कोई होटल में, ठीक है, तो वहाँ पे जो मेरा कमरा है, हम्म, जहाँ पे किचन है या वो सब, तो खाली कमरा अगर मैंने लेता हूँ तो वो मेरा खाली कमरे का वास्तु देखना होता है। ओके। बाकी जब भी हम बात करते हैं तो वो घर का वास्तु होता हम्म, है, हम्म, कमरे का वास्तु कभी भी नहीं होता। पहले लॉन्जेटिविटी बड़ी अच्छी थी इंडिया में, क्योंकि टॉयलेट हमारे घर के बाहर थे। हम्म, सारी दिक्कतें टॉयलेट आने से ही हुई है। ओके, मतलब बाहर होने का रीजन ये था, वास्तुशास्त्र। यस 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 यस। हम्म, तो बट अभी तो बिकॉज हम एक बहुत मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, जी। ऑफ कोर्स बाहर नहीं जा सकते, अब बाहर राइट। टॉयलेट्स नहीं हो सकते, घर में ही होने। तो किसी के घर घर में में, अभी कमरे में आ गए, और कमरे हाँ, में भी अभी हस्बैंड वाइफ के अलग अलग हो हाँ, गए। तो अगर किसी का है ऐसे गलत जगह पे टॉयलेट, अब बन गया, पूरा घर बन गया, जी। कोई चेंज नहीं कर सकता उसे, तो जी। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? जी सर, वास्तु में कभी भी रेमेडीज का कोई उल्लेख नहीं दिया गया, ओके। ठीक है। विश्वकर्मा प्रकाश देख लो, मई मतम में रेमेडीज है, बट रेमेडीज कैसी है? भूमि को शुद्ध करने की रेमेडीज दी हुई है। जो भूमि पूजन बोलते हैं हाँ, वो? भूमि पूजन इज अ पार्ट ऑफ इट। ओके। बाकी भूमि को ठीक करने के लिए, जैसे धातु अध्याय हो गया, रत्नाध्याय होगा, ये सारी चीजें हैं जो भूमि को ठीक करती है। हम्म, अभी हम अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, वो बिल्डर थोड़ी मुझे नीचे भूमि ठीक हाँ, करने देगा, राइट। राइट? तो वो रेमेडीज कोई काम की नहीं है। बाकी विश्वकर्मा प्रकाश में इतना ही बोला है कि राजा को ये यहाँ बनाना है। हम्म, एक शब्द यूज किया है उन्होंने, राजा, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि दिस इज नॉट फॉर कॉमन पीपल, ओके। ठीक है। दूसरी चीज बोल दी, ये यहाँ बनाना है, हम्म, नहीं है तो क्या करे, उसका कोई उल्लेख नहीं है, हम्म, ठीक है। तो जैसे जैसे R&D होती गई, साइंस आगे बढ़ता गया, तो वैसे वैसे कुछ लोगों ने इनकी रेमेडीज निकाली है, हम्म, ठीक है। रेमेडीज कैसी होती है मैं आपको समझाऊं, कि कोई भी जोन है तो उसका हमको एलिमेंट पता है। जैसे नॉर्थ है, तो आपने बोला मैं क्या करूँ, यहाँ पे हम्म, लाल दीवार है मेरी, तो मेरी अपॉर्चुनिटीज रुक रही है, तो मैं क्या करूँ, राइट? तो उसका हमको एलिमेंट दिया है, उसका हमको धातु पता है, हम्म, कि जैसे नॉर्थ है तो उसका धातु है एल्यूमिनियम, ठीक है। उसका हमको क्रिस्टल पता है, ठीक है। आपने यहाँ पे एमेथिस्ट लगा है, अच्छा ही है, ठीक है, क्योंकि नॉर्दर्न वॉल के ऊपर आ रहा है वो चीज़। ऑनेस्टली मैंने वो सोच के नहीं रखा था, मैंने तो सिर्फ देख अच्छा रहता है हाँ, इसलिए लगा बट था। बट बट वो अच्छा ही है, ओके। ठीक है। अगर इसको उठा के इस बाजू पे रख, वो टेबल पे रख दो, हम्म, तो और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि वो ओके। प्योर नॉर्थ ईस्ट का स्टोन है, हम्म, एमेथिस्ट, ठीक है। फिर हमको उसके अरोमास दिए हैं, हम्म, हमको वहाँ पे देवता क्या है, कौन है, और उनका एट्रीब्यूट्स क्या है वो पता है। हम्म, तो हम इसको कलर के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, क्रिस्टल के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, खाली आप यहाँ पे कलर चेंज कर दो तो भी अच्छा हो जाएगा, ओके। ठीक है। नहीं कर सकते, क्रिस्टल्स रख दो, हम्म, नहीं कर सकते, उसके अरोमाज आते हैं वो रख दो। अरोमाज मतलब अरोमा जैसे? जैसे कुबेर है, हम्म, तो कुबेर को तुलसी पसंद है, हम्म, ठीक है, वो हमको दिया हुआ है, हम्म, पूरा लिस्ट है हमारे पास। तुलसी पसंद है, फेनुग्रीक पसंद है, तो फेनुग्रीक के सीड्स है, उसके जो अरोमाज आते हैं हम्म, वो आप रख सकते हो, ओके। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से रेमेडीज डेवलप हुई है। हम्म, जैसे पहले कैंसर रोग नहीं था, आप समझ लो, तो कैंसर नहीं था तो उसकी दवाई भी नहीं थी। हम्म, फिर पहले कैंसर आया, राइट। तो कैंसर आया तो लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देयर वाज नो मेडिसिन हम्म, मेड फॉर कैंसर, बट अभी कैंसर के लिए भी ट्रीटमेंट्स है। ट्रीटमेंट्स है। हम्म, वैसे ही वास्तु के लिए रेमेडीज नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बता दिया तो वैसे बना देते थे सब। हम्म, अभी वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड उस टाइम के, स्पेस भी ज्यादा हाँ, था, तो मुंबई जैसे शहर में तो स्पेस ही नहीं है। ट्रू ट्रू ट्रू। हम्म, तो अभी अभी इसकी रेमेडीज है, बट फिर भी मैं तीन चीज़ें बोलना चाहता हूँ जहाँ पे मैं या किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को रेमेडी नहीं करनी चाहिए। एक है नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा शिव का स्थान है, हम्म, ईशान, ईश्वर का स्थान यानी ईशान, हम्म, ठीक है। शिव तत्व का प्रेजेंस है वहाँ पे, तो ईशान में टॉयलेट या ऐसा कुछ आ गया तो मैं रेमेडी नहीं करता एटलीस्ट। साउथ ईस्ट हमारी शक्ति है, ठीक है, शिव और शक्ति,
तो शक्ति हमारी साउथ ईस्ट में है, तो वहाँ पे टॉयलेट आ गया। वैसे भी मैं कर भी दूँ तो भी उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, तो उससे अच्छा अपने किसी का बिल ना बढ़ा के अपने नहीं करते, ठीक है। तो साउथ ईस्ट में नहीं करते। और साउथ वेस्ट की एंट्री वो एब्जिमल पॉवर्टी देती है। ओके, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये तीन सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, ओके। एब्जिमल पॉवर्टी देती है साउथ वेस्ट की एंट्रेंस। साउथ वेस्ट में टॉयलेट है वो ट्रीटेबल है, एंट्रेंस उसकी ट्रीटेबल नहीं है, ओके। ठीक है। साउथ ईस्ट में अगर कमरा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर साउथ ईस्ट में आपका टॉयलेट आ गया तो वो ट्रीटेबल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में कमरा आ गया कोई इश्यू नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आया तो तकलीफ है। ओके, मुझे ये चीज़ एक्चुअली याद है जो एंट्री वाली आपने बात कही, क्योंकि जब हमारा घर बन रहा था तो जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ, तो हमारा एंट्री डिफरेंट था, तो हमें वो एंट्री सही करने बोला था जो हमारे आर्किटेक्ट थे। जी, तो उन्होंने हमें बोला था कि इसको अपन चेंज कर देते, पूरे बिल्डिंग का जैसा भी है वो अलग चीज़ है, अपना बराबर, एटलीस्ट अपन चेंज कर लेते हैं। जी, तो बट बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, यंत्र जो होते हैं वो भी जी, जब कंस्ट्रक्शन होता है तो वो डालते हैं, जी। ये क्या चीज़ होती है? दैट इज अ पार्ट ऑफ, मैंने जो आपको बोला, रावण जो थे ना, हम्म। उनके ससुर थे मई दानव, हाँ। ठीक है। मई दानव ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मई मतम। मई मतम स्पीक्स ऑल अबाउट रेमेडीज, ओके। ठीक है। तो ये जितने भी यंत्र है, मैंने आपको पहले भी बताया, रत्नाध्याय है, धातुध्याय है, फिर स्फटिक का यूजेज जो क्रिस्टल्स हम बोलते हैं, क्रिस्टल्स का यूजेज, ये सारी चीज़ें मई मतम में दी हुई है। तो आप वहाँ से जो भी आपकी भूमि के लिए अच्छा हो वो आप पकड़ के एप्लीकेबल कर सकते हो। ओके। तो जैसे हम ऑफ द कैमरा एक चीज बात कर रहे थे कि हमारे बॉडी में जैसे पंच धातु जो हम बोलते हैं, जी, पंच तत्व, जी, सेम चीज वास्तुशास्त्र में भी यूज होती है। यस, यस, इससे यस। और एक्सपैंड करेंगे आप? हाँ जी, मैं आपको समझा दूँ। जैसे नॉर्थ की वॉल का जितना भी है डिटेक्शंस, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये सारी जल तत्वों की दिशाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके इमोशंस देखे जाते हैं, ठीक है। फिर आपकी ईस्ट वॉल आ गई। ईस्ट वॉल के जो भी दिशाएं हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये एयर एलिमेंट है आपका, ठीक है। फिर आगे जाते हैं साउथ की वॉल की तरफ, वो आपका फायर एलिमेंट है। साउथ ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और साउथ साउथ ईस्ट हो गया, ये तीन दिशाएं, तो ये आपकी फायर एलिमेंट की दिशा है। फिर आगे जाते हैं साउथ वेस्ट हमारा और साउथ साउथ वेस्ट, ये दोनों दिशाएं हमारी पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट है। उसके आगे वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे हमारा एयर एलिमेंट, अरे स्पेस एलिमेंट है, सॉरी, स्पेस एलिमेंट है हमारा, आकाश तत्व है, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट जब हमको उसको काउंट करना है तो हम उसको स्पेस एलिमेंट में काउंट करते हैं, और जब हमको उसकी रेमेडीज करनी है तब उसको हम पृथ्वी तत्व की रेमेडीज देते हैं। ओके। क्योंकि वहां पे जो देव है, एक उसमें से एक देव है, एक असुर है, तो वो दोनों चीज उस पे एप्लीकेबल होती है। ओके। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अपने ये पंच तत्व कहे, जी, कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट तत्व होता है इसमें से? सारे इंपॉर्टेंट है। ओके। आपके में पानी बढ़ जाएगा तो आप इमोशनल ज़्यादा हो जाओगे, फायर बढ़ जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, राइट। एयर एलिमेंट बढ़ जाएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होंगे। तो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। ओके। आपके बॉडी को जैसे आप बैलेंस करते हो पंच तत्वों से, ठीक है, कि भाई इतना हाइड्रेटेड मुझे रहना है, इतना ही खाना है, ठीक है, इतना ही मुझे वो लोशन लगाना है, वैसे ही घर के लिए क्यों नहीं कर सकते आप? ओके। घर के पंच तत्वों को बैलेंस करिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, गुस्ताव फ्रायहर वॉन पॉल, आई होप सो मैं नाम सही ले रहा हाँ, हूँ, जर्मन इंसान जो कि डिस्क्राइब किया जाता है फादर ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस। यस। ये क्या चीज़ है? आपने एक्सीडेंट प्रोन जोन्स के बोर्ड देखे हैं? हाँ। ठीक है। आपने नो टोबैको कैंसर देखे हैं? तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? रोड वही है, बीएमसी वही है आपकी, ठीक है, अंदर यूज होने वाली चीज़ें वही है, तो भी क्यों कुछ जगह है जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं ज़्यादा, बिजली गिरती है, तो आपके बिल्डिंग भी यही है, बाजू का बिल्डिंग भी यही है, और 10 बिल्डिंग छोड़ के भी सब स्थित वहीं पे है, तो बिजली किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों गिरती है? कोई रीज़न, कोई उसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है।
ये जो आपने डॉक्टर साहब का नाम दिया, ही इन्वेंटेड जियोपैथिक स्ट्रेस। जमीन के अंदर 100 फीट अंदर जो पुराना कचरा या फिर यहाँ पे कहीं पे कोई कब्रिस्तान रहा हो या स्मशान रहा हो, ठीक है, तो वो हमको तो पता नहीं है 100-200 साल पहले क्या था, तो वो सब दब 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 के अंदर, वो अंदर जाके जो नेगेटिविटी उत्पन्न करता है, ठीक है, वो निकलती है साउथ से और वेस्ट से। वो जहाँ पे टकराती है दैट इज कॉल्ड नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट के ऊपर अगर आपका बेड आ गया देन 101% यू आर गोइंग टू हैव कैंसर, ठीक है। वो नोडल पॉइंट पे अगर वो रोड आ गया तो 100% वहाँ पे जाके ही एक्सीडेंट्स होने हैं। वो नोडल पॉइंट पे के ऊपर अगर आपका बिल्डिंग आ गया तो बिजली आपके वहाँ टकराने वाली है। एक सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, तुलसी का पौधा। अच्छा, इसे जस्ट बाय पुटिंग तुलसी। घर में तुलसी रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। हमारे बुजुर्ग बोल के गए कि भाई घर में तुलसी की पूजा होनी चाहिए। तो तुलसी एक तो आपको एयर भी आपकी क्लीन करती है, ठीक है, आपकी बॉडी भी क्लीन करती है जब आप उसे कंज्यूम करते हो, और आपको जियोपैथिक स्ट्रेस से भी बचाती है। ओके, तो ये एक हिडन चीज है जो लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे हमारे जो पुराने ज़माने के कंसेप्ट्स है, ठीक है, वो बहुत सारे अच्छे भी है और बहुत सारे मिथ्स भी है। तो वो मिथ्स को हमको हटाना चाहिए और जो हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग कह गए उसकी बात का लॉजिक समझना चाहिए, उसका मर्म क्या है। मर्म से याद आया मर्म स्थान, ठीक है। वास्तु पुरुष के कुछ मेजर मर्म स्थान है, 5 मेजर मर्म स्थान है। 1 represents your mind, 2nd represents your heart, 3rd represents your genital organ, 4th represents your knees and 5th represents your foot, ठीक है। तो ये 5 मर्म स्थान के ऊपर अगर आपका बीम कॉलम आ गया या कोई भारी तिजोरी आपने लाके रख दी 500 किलो 600 किलो की, या अलमारी लाके रख दी, तो आपके पास, आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं नी रिप्लेसमेंट के, अभी जो चल रहे हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स कराओगे कुछ नहीं आएगा, फिर भी नी पेन है, डॉक्टर बोल रहा है कैसे है पता नहीं, ठीक है, नी रिप्लेसमेंट करवा दो, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये नी वाला जो पॉइंट है वहाँ पे अगर आपने कुछ भारी चीज रख दी है तो वो आपको परेशान करेगी। एक सिंपल सी चीज, ये हाथ मेरा अगर ये ऐसा लगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं होगा, अगर मेरा ये फनी बोन पे यहाँ पे लग जाए तो बहुत पेन होगा। हाँ, पॉडकास्ट हमको 5 मिनट के लिए एटलीस्ट रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मर्म स्थान का कंसेप्ट है। तो वास्तु बहुत डीपली आपको समझ के करने की जरूरत है। आप ऐसे ही यूट्यूब से देख के अपने घर का वास्तु मत कराओ। मैं व्यूअर्स से भी बोलता हूँ कि आपके आसपास कहीं ना कहीं अच्छे वास्तु कंसल्टेंट्स होंगे, उनको आप हायर करिए, लेआउट बनवाइए घर का, और फिर ट्रू नॉर्थ के हिसाब से ग्रिड करके आप वास्तु करिए। जिस तरह से आपको एक नॉर्मल हेडेक है तो उसके लिए गूगल पे जाके चीजें मत सर्च करो, हाँ, तो कैंसर तक पहुंचा देगी। सब गूगल में कुछ भी आप लिखो वो आपको कैंसर तक लीड कर देगी कि आपको कैंसर है। एक्चुअली मेडिकली भी मैं आपको बोलता हूँ कि कैंसर सबके अंदर होता ही है। आप अभी भी आपका रिपोर्ट कराओगे तो कैंसर के सेल्स तो है ही, उसको एक्टिव नहीं करना है, खाली उसको छेड़ना नहीं है। आप देखोगे तो 100 में से 90 लोगों के शरीर में आपको कैंसर के सेल्स मिलेंगे, उसको छेड़ना नहीं है हमको, और उसको ओवर ईट करके हमको एनर्जी नहीं देनी है। कैंसर बेसिकली करता क्या है कि आप जब ओवर ईट करते हो, ठीक है, तो सेल्स को जितना चाहिए उतना रख लेता है, बाकी का कैंसर के सेल्स खा जाते हैं, तो वो दुगनी स्पीड से मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए तो मना किया है, ओवर ईट मत करो। राइट। आई रिमेम्बर, अभी मुझे एक चीज़ याद आई कि मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था जी। कि आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में बात करते हो पॉडकास्ट पे, तो ये सब हिंदू एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, आप किसी और धर्म के एस्ट्रोलॉजर को क्यों नहीं लाते? ये लिटरली मैसेज आया था। तो आपको लाना चाहिए, है यहाँ वास्तु कंसल्टेंट भी मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है। क्या एक रिलीजियस प्रैक्टिस है? नहीं है, मैं वही समझा रहा हूँ, भवन निर्माण के नियम है। एक समझा दूँ आपको, जैसे आप फ्लाइट पे जाते हो, ठीक है, तो आपका सिक्योरिटी चेक होता है,
इमिग्रेशन चेक होता है, ठीक है। आप जब बैठते हो फ्लाइट में तो आपको वो दे देते हैं, वो सीट बेल्ट होता है, वो बांधना होता है टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम। अगर टर्बुलेंस है उस टाइम पे बांधना है तो बांधते हो। तो उसमें कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है? नहीं। ठीक है, नहीं है ना। तो एक एक चीज दी हुई है कि दिस आर द गाइडलाइंस यू हैव टू फॉलो इफ यू वांट टू ट्रैवल इन अ प्लेन सेफली। So these are the guidelines you have to follow when constructing your house to have a smooth life. तो इससे और धर्म का कोई लेना देना नहीं है। आपके क्लाइंट्स हैं दूसरे रिलीजन्स वाले? यस 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 एब्सोल्युटली। मैं उनका नाम शायद ले नहीं पाऊंगा। दुबई के इमिग्रेशन ऑफिसर, ही इज माय क्लाइंट, ठीक है। ही इज बोर्न एंड ब्रॉट अप, मतलब अरब है बाय एथनिसिटी, ही इज एन अरब, ठीक है। तो वो कराते हैं और उनको रिजल्ट्स मिलते भी है। राइट। एक जो चीज मुझे पूछना है, शायद पता नहीं ये कितनी सही है कितनी गलत है, बट लोग अपने घरों में मतलब बेडरूम्स में स्पेशली जो मिरर्स होते हैं जी रात को सोने से पहले उसके सामने कुछ मतलब कपड़ा वगैरह लगा देते हैं ताकि खुद की परछाई राइट नहीं दिखे उसमें। राइट। ये सब क्यों किया जाता है? जब भी आपकी मिरर में कॉन्स्टेंटली परछाई दिख जाती है, ठीक है, तो वो आपका इमोशनल जो कोशंट है, वो मिरर भी एक वाटर एलिमेंट है, ठीक है, वो इमोशनल कोशंट आपका बिगाड़ देती है। तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी उससे हैम्पर होती है। और कहीं ना कहीं अगर आपका खाली पैर दिख रहा है, ठीक है, और वो मिरर में, और वो सालों से चल रहा है, तो आपके पैरों में जो ब्लड है, वो जो पैर मतलब लेग्स के साइड का जो ब्लड है, वो कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी लाएगा। ये देखा गया है, इसलिए मिरर्स हम अवॉइड करते हैं। पर बिना मिरर के तो रूम आज बन ही नहीं सकता आज के डेट में। बनता है ना, बिना मिरर का नहीं बनाना है हमको, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, मिरर या इस साइड होगा या इस साइड होगा। अगर यहाँ पे है तो ना आप दिखने वाले हो या ना मैं दिखने वाला हूँ। बेड नहीं दिखना चाहिए, बेडरूम में मिरर इज ओके। और अगर साउथ ईस्ट में आपने बहुत मिरर लगा दिए तो फिर वो आपकी कैश लिक्विडिटी जाएगी भैया, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है। एक मिरर, छोटा सा मिरर जो आपको चाहिए, दैट इज ओके। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा मिरर्स लगा दिए है साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में या साउथ में, तो आपका पैसा फंस जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि S2 में एक पद है पूषा, उसका काम है पैसे की रिकवरी करना। अगर आपने वहाँ पे बहुत सारे मिरर्स या टॉयलेट्स बना दिए तो आपका पैसा फंस जाएगा, वो पैसा निकलेगा नहीं। ओके। तो ये जो कपड़ा लगाते हैं उससे कुछ होता है मतलब? हाँ होता है ना। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मैं बैंगलोर गया था जी, मेरे एक फ्रेंड के साथ, तो हम वहाँ पे एक रूम में रुके थे एंड उस टाइम तक तो मुझे पता भी नहीं था ऐसी कोई चीज़ होती है, उसने मुझे बताया था। रात को सोने से पहले उसने कपड़ा लगा दिया था, मैं तो हंस रहा था कि क्या कर रहा है भाई। बट इसीलिए मुझे आपसे पूछना था कि क्या मतलब सच में होता है? हाँ हाँ, सच में होता है, सच में होता है, सच में होता है। हम लोग जनरली हमारा बेड मिरर में ना दिखे वैसे ही लेआउट्स बनवाते हैं आर्किटेक्ट से। तो पैरानॉर्मल चीज़ें भी इससे हो सकती है ऐसी, मतलब कि अब आई डोंट नो कि इसको मैं वर्ड्स में भी कैसे पुट करूं, बट कुछ वास्तुशास्त्र के हिसाब से ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे ये ज़्यादा जो एनर्जीज है उसे ये सब अट्रैक्ट करती है, कोई गलत चीज़ें। यस, पैरानॉर्मल, प्रॉपर पैरानॉर्मल नहीं बोलते, बट जैसे भी मैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके यहाँ पे बड़ी रेमेडी होती है, बड़ी रेमेडी हम किसको बोलते हैं कि हम सेंटर या जो 4 कोने हैं या 8 दिशाएं जो हमारी है, वहाँ पे हम क्रिस्टल का प्लेसमेंट करते हैं। फिर लिंग भैरवी करके कंसेप्ट है जो मई मतम में दिया हुआ है। क्या होता है ये? लिंग भैरवी इज बेसिकली अ प्लेट आती है, ठीक है, स्टोन की, उसके ऊपर कुछ यंत्रस बने होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम एक बड़ी रेमेडी करते हैं तो हम हमारे क्लाइंट्स को बोलते हैं कि भाई साहब, आपका अगले 21 दिन में कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो आपका बिगड़ेगा, वो बिगड़े तब आप मुझे फ़ोन करिएगा। क्योंकि जब भी एनर्जी चेंज होती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वेव्स जो होते हैं उसको समझ आता है। आपने सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता होगा कि आप जब भी मूवी देखते, कोई भी हॉरर मूवी देखते हो, तो सबसे पहले भूत आता है तो लाइट ही जाती है, अंधेरा ही होता है, ठीक है। तो ये एक बाउंड है। और जब भी हमने बड़ी रेमेडी की है तो किसी को एक ही दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, किसी को 20 दिन लगते हैं, किसी को 100 दिन लगते हैं, बट उसका जो कोई चांस ही नहीं था वैसी चीज़ बिगड़ती है।
ओके। इलेक्ट्रिक, और तब से उसको अच्छा होना शुरू हो जाता है। और जो भगवान की फोटोज हम लगाते हैं जी, या मूर्ति रखते हैं, टेम्पल के लिए भी घर में सबके एक डेजिग्नेटेड जगह होती है। उसके वजह से जो एनर्जी हम बोलते हैं कि एक गुड वाइब हो गई या राइट, अच्छी एनर्जी, राइट, पॉजिटिव एनर्जी, राइट। वो आती है। हाँ, मूर्ति जब भी आप रखते हो घर में, सबसे पहले घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रथा शुरू की थी। ओके। जब अंग्रेज़ों का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था हमारे देश में तब, कि एटलीस्ट सनातन मिट ना जाए, हाँ। इसकी वजह से। दूसरी चीज़, देवस्थान बोला गया है, ठीक है? आप जीसीसी कंट्रीज़ में जाओगे, ठीक है? तो वहाँ पे यहाँ पे मज़ार और कब्र है, मुस्लिम संप्रदाय की बात करें तो। वहाँ पे प्रेयर रूम ही है, हम्म। ठीक है? एक बड़ा-सा डोम होता है, उसके अंदर जाके सब प्रेयर्स करते हैं। तो वैसे भी हमारे में भी प्रेयर्स ही है। मंदिर को मंदिर की जगह रखो, क्योंकि आप अगर घर में मूर्ति लाते हो तो उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। जैसे उनको सुबह उठाना, उनको नहलाना, उनको भोग लगाना, उनके वस्त्र बदलना, उनको दोपहर में फिर से सोने के लिए टाइम देना, उनको फिर से शाम को उठाना, संध्या काल में आरती करना। एक इंसान का जितना होता है यस, एब्सोल्युटली। संध्या काल में आरती करना, रात को भोग लगाना, उनको सुलाना, ठंडी है तो रज़ाई डाल के सुलाना, ठीक है? गर्मी है तो पंखा या एसी चालू करके रखना, ठीक है? अगर टाइम पीरियड है घर में किसी का तो वो कमरे में ना जाए, ठीक है? ये कुछ रूल्स है। तो ये रूल्स अगर हम फॉलो करें तो आप घर में मंदिर बना सकते हो। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करने वाले तो दोष में मत आओ, और चित्र रखो, चित्र जी रखो, जो भी भगवान की चित्र आपके मतलब फ्रेम्स जो फ्रेम्स, आप हाँ, बोल रहे मतलब हैं, फोटोज, फोटोज। फोटोज रखो, ठीक है? और वहाँ पे आप उनको कर सकते हो। ओके। ये तो पर बहुत शॉकिंग चीज है, क्योंकि आज मैं जब भी किसी के घर जाऊँ तो टेम्पल तो होता ही है सबके घर में। घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। अच्छा। मेरे खुद की ऑफिस में नहीं है। ओके। तो अभी जैसे यहाँ पे मेरे पास में गणपति जी की मूर्ति है, ये नहीं जी, रहनी चाहिए। नहीं, ये मूर्ति आपने प्राण प्रतिष्ठित नहीं की हाँ है, हाँ आप इसको पूजते नहीं हाँ। हो, ठीक है? ये आपने कोई अलग रीजन से, एस्थेटिक सेंस के हिसाब से गिफ्ट मुझे लगाई, मिला तो उस हिसाब से रखा था। राइट? हम्म ठीक है। एक गणपति जी घर के बाहर लोग लगाते हैं, वो हम्म वॉचमैन नहीं है, हम्म। उनको वॉचमैन का काम मत दो। बहुत सारे लोग वो एक चप्पल जैसा भी लगाते हैं, वो कुछ वो ब्लैक घोड़े डॉट्स लगा के। घोड़े घोड़े की नाल, हाँ। वो इविल आई से प्रोटेक्ट करता है। जो हम्म हमारा इंडियन सिस्टम है इविल आई को से प्रोटेक्शन का, वो है। तो ओके। कुछ चीज़ें है तो उसको हमको छेड़ना नहीं चाहिए। ये तो बहुत ही नई चीज आपने मुझे बताई है, क्योंकि एज अ मारवाड़ी मैं तो जहाँ पे भी जाता हूँ सब जगह मंदिर होता है सभी के घरों पे। तो ये तो जब मेरे रिलेटिव्स देखेंगे एपिसोड तो वो शॉक हो जाएंगे खुद। तो आप देखो ना, पर हम्म आपको अगर घर में मंदिर बनाना है तो आप फॉलो करो, हम्म। भोग लगाओ। जो आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो तो आप अपने भगवान के लिए नहीं कर सकते। राइट। हम्म। बेटा खाया, बेटा पानी पी लो, बेटा ये कर लो, ओके। राइट? तो वास्तुशास्त्र की जब हम बात करते हैं, इनफैक्ट जब मैं एस्ट्रोलॉजी के एपिसोड्स भी करता हूँ तो मैं जी, भगवत गीता को लेके आता हूँ, मैं जी। भगवत गीता की बात करता हूँ। वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ है भगवत गीता में? भगवद गीता में ऐसे वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं है, बट जो वास्तु के 45 देवता है उनके बारे में है। वास्तु के 45 देवता? जी, अ, जिसको हम 45 एनर्जी फील्ड्स बोलते हैं। मैंने ओके। आपको पहले बताया 33 देवता है, 12 हाँ। आसुरी शक्ति है। ओके। बट वो दैट इज कंसिडर्ड दैट वास्तु पुरुष मंडल, ओके। उसको बोलते हैं वीपीएम। हम्म। वास्तु पुरुष मंडल के 45 देवतास है, कोई ठीक है? मेजर नाम बता सकते हो आप? दिति, अदिति, रोग, असुर, पितृ, हम्म। शोष, पूषा, ओके। ठीक है? महेंद्र, जैसे ईस्ट हो गया तो ईस्ट में महेंद्र का पद है, हम्म महा प्लस इंद्र, हम्म। ठीक है? तो जिसको गवर्नमेंट से फायदा चाहिए उसको वो पद ठीक करना है, अच्छा। तो ही गवर्नमेंट से पैसा आएगा, ओके। और तो ही वो गवर्नमेंट से बचा रहेगा, हम्म ठीक है? तो भगवत गीता में तो एक ही चीज है कि यू कैन कम टू मी, दैट्स इट। अगर आप मेरी स्पिरिचुअलिटी पे या मेरी जो तौर तरीके हैं उसके ऊपर आ गए
तो ये 45 हो गए, या आपका ज्योतिष हो गया, या कुछ और हो गया, ये आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मेरी मतलब आप श्री कृष्ण की श्री बात। कृष्ण की 10वें अध्याय में उन्होंने हाँ, बताया है। क्योंकि मैंने बहुत से बार सुना है कि जो पंडित होते हैं वो कहते जी। हैं कि एस्ट्रोलॉजी या वास्तुशास्त्र हम्म। इन सब पे अगर आपको फोकस करना है तो उससे अच्छा आप प्रभु का नाम लो, ये सब चीजें सही आपको। बात है, बट वो प्रभु का नाम की भी एक रीत है, हम्म। कैसे लेना है, कितना लेना है, कैसे उनकी भक्ति करनी है। आपको लगता है आप सोते सोते श्री कृष्ण शरणम मम बोलोगे तो ठीक हो जाएगा, वो नहीं होगा। राइट। ठीक है, श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, आप आ जाओ ना मेरे पास, आप छोड़ दो मेरे पे, गड्ढा दिख रहा है कूद जाओ, मैं बैठा हूँ। कूदोगे? नहीं कूदोगे। वो ओके। अल्टीमेटली काम बचाना उसका है। तो उन्होंने 10वें अध्याय में क्लियरली बताया है हम्म। कि ये सबके ऊपर मैं हूँ, बट यू हैव टू कम टू मी। ओके। ठीक है, यू हैव टू रीच मी, हम्म। बट वो पॉसिबल नहीं है इतने स्पिरिचुअल तो होना। राइट। तो वास्तु पे मैं वापस आता जी। हूँ। सक्सेस के लिए लोगों को क्या करना चाहिए अपने वास्तु में? सक्सेस की डेफिनेशन आपकी अलग है, मेरी अलग है। लेट्स पुट इट इन टर्म्स ऑफ मनी, कि मतलब किसी मनी को तो रिच बनना है तो उसके बारे में हमने थोड़ी बात की थी, राइट। बट एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होनी चाहिए घर में? रिच बनने के लिए सबसे पहले तो आपका घर का एंट्रेंस हम्म। बहुत मैटर करता है। ओके। आपका काम क्या है, जैसे कोई बिल्डर हो गया तो उसको वेस्ट की एंट्री या हम्म। साउथ की एंट्री अच्छी रहेगी रादर देन नॉर्थ और ईस्ट। इसके साथ साथ हमको उसकी जन्म पत्री भी देखनी है। हम्म। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कभी भी अलग नहीं हो सकते, साथ में। कभी भी अलग नहीं हो सकते, वो दोनों को साथ में ही रखना है। नहीं तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि यार ये 50 माले की बिल्डिंग है तो सबका वास्तु सेम ही है, तो एक इतना आगे बढ़ रहा है एक नहीं बढ़ रहा है। हम्म। भैया साथ में सबकी कुंडली भी तो अलग है, वो आप देखो, हम्म। सबको दिक्कतें आएगी। ठीक है, अगर साउथ वेस्ट बिगड़ा है तो राहु जिसका पीड़ित है उसको दिक्कत आएगी। नॉर्थ वेस्ट बिगड़ा है, चंद्र जिसका खराब है उसको दिक्कतें आएगी। ओके। ठीक है, वो उसकी चंद्र की दशा कब आ रही है या राहु की दशा कब आ रही है, उसके हिसाब से दिक्कतें आएगी। हम्म। दिक्कत आने वाली 100% है। राइट। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सक्सेस, तो कोई गवर्नमेंट से है तो उसके लिए ईस्ट दिशा है। हम्म। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान है तो नॉर्थ या ईस्ट उसको ओवरऑल सक्सेस, प्रॉफिट और गुड हेल्थ और वेल्थ दोनों देगा। हम्म। ठीक है, आपको अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाना है, ठीक है, तो साउथ इज योर डायरेक्शन। राइट। साउथ में तीसरा पद है। हर एक जो भी डायरेक्शन है उसके 8 पद है। हम्म। ठीक है, यानी कि 32 पद हो गए, 32 एंट्रेंसेस जिसको बोलते हैं। 32 दिशा से एंट्री हो सकती है। नॉर्थ के 1 to 8, N1 to N8, ईस्ट के E1 to E8, S1 to S8, W1 to W8। ओके। उसमें तीसरा और चौथा पद जो प्योर दिशा का है वो सबसे बढ़िया माना जाता है, कोई सी भी दिशा हो। हम्म। ठीक है, कोनों में खाली नॉर्थ ईस्ट की एंट्री अच्छी मानी गई है, ना नॉर्थ वेस्ट की अच्छी है, ना साउथ वेस्ट की, ना साउथ ईस्ट की। ठीक है, अगर आपको रीच बनना है तो आपको सबसे पहले आपकी एंट्रेंस सुधारनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर आपको रीच बनना है तो मैंने जो 3 जोन पहले बोले पैसे के, नॉर्थ, साउथ ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ हो गया आपका अपॉर्चुनिटी, धंधा आ ही नहीं रहा हम्म। तो नॉर्थ बिगाड़ा है आपने। धंधा आ गया, कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो आपने साउथ ईस्ट बिगाड़ा है। धंधा भी आ गया, कन्वर्ट भी हुआ, मुनाफा चाहिए था वो नहीं मिल पाया। ठीक है, मेरे पैसे मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाए, तो वो उसके लिए वेस्ट जिम्मेदार है। ओके। ठीक है, कभी भी आप लाइफ में पूरे वर्ल्ड में देखोगे, वेस्ट इज द डायरेक्शन जो आपको मल्टीप्लिकेशन में दिखेगी। ठीक है, कोई सी भी सिटी पकड़ लो, हम्म। जहाँ पे वेस्ट है, ठीक है, वो आगे है। हम्म। आप पूरे वर्ल्ड का वेस्ट देख लो, यूएसए, इंडिया का देख लो, गुजरात। साउथ वेस्ट इज मुंबई। मुंबई। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुंबई वेस्ट में है, मुंबई वेस्ट में नहीं है, साउथ वेस्ट है मुंबई में, इसलिए कंट्रोल कर रहा है पूरे देश को। मैं जो सबसे पहले हमारी बात हुई थी कि साउथ वेस्ट जो ब्रेड विनर है उसको साउथ वेस्ट पे होना चाहिए। राइट। ठीक है, आप कोई सा भी सिटी पकड़ लो तो वहाँ का भी वेस्ट हमको पैसा देगा। वेस्ट पैसा देता है, ईस्ट साहस देता है। तो लेट मी आस्क दिस कि जब हम बात कर रहे थे तो आपने जी। जैसे कहा कि मुझे उस साइड बैठना चाहिए और गेस्ट को इस साइड, जी। किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करता है एक इंसान को?
एक सबसे पहली चीज आपको बताऊं मैं, साउथ वेस्ट ये हो गया। हम्म, तो आपके आप ये पॉडकास्ट के मेन जो क्या बोलते हैं मेन पर्सन हम्म, वो हो गए। हम्म, दूसरी चीज आप फेस करोगे नॉर्थ की साइड। हम्म, अभी आपका फेसिंग गलत है, हम्म, साउथ की साइड आ रहा है। ठीक है, आप बैठे हो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट या डिप्रेशन में, तीन में से कोई एक जोन, वो बिना नक्शे के हमको पता नहीं हम्म, चलेगा। ठीक है, और उस उधर भी आपने लाल कलर किया हुआ है, तो वो तीनों चीजें इफेक्ट कर रही है आपको। ओके, तो जो आपको जो फ्रूटफुलनेस आप जो मेहनत करते हो उस हिसाब से आपको जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं मिलती। हम्म, यही चीज़ अगर साउथ की एंट्री हो तो आपने एक्सपेक्टेशन किया होगा, यार ये वीडियो डाल रहा हूँ ना, इसका मेरा 1 मिलियन व्यूज़ होना चाहिए, तो वो आपको इतना वायरल करेगा कि आपके 4-5 मिलियन ला के छोड़ देगा। ओके, तो वो साउथ की एंट्री, ये साउथ की एंट्री ऐसे ही काम करती है। राइट, ठीक है, साउथ जब भी देता है तब छप्पर फाड़ के देता है। ओके, ठीक है, कि अब तभी तक सब लोगों ने क्या बताया कि साउथ की एंट्री अवॉइड करो, दक्षिण मुखी घर मत लो, हम्म, पर ये मिथ है। ऐसे और कौन से मिथ्स होते हैं? बहुत सारे मिथ्स है भैया। कोई आप बता सकते हैं? रात को झाड़ू नहीं निकालना है। हाँ, क्यों नहीं निकालना? रीजन बताओ क्यों नहीं निकालना? लक्ष्मी जी चली जाएगी, हम्म, लक्ष्मी जी फ्री बैठी है, ऐसे ही चली जाएगी। राइट, ठीक है, लाइट नहीं थी, कुछ मुझे इंपॉर्टेंट बहुत सारे, आपका, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपका निकल ना जाए, हम्म, लाइट्स नहीं थी पहले। हम्म, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सामान आपका कचरे में ना चला हम्म, जाए, इसके लिए हम्म, रात को नाखून नहीं काटने, सेम लॉजिक। करेक्ट। पर मुझे बहुत सारे लोगों ने, मतलब जैसे यहाँ पे स्टूडियो में सीढ़ी है, हम्म। उसके नीचे मैं झाड़ू रखता हूँ, तो मुझे बोला गया कि वहां पे झाड़ू मत रखो, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। हम्म। तो ये सब चीजें आती कहाँ से फिर? ये ये मैंने भी नया सुना है, झाड़ू को खुला नहीं रखना चाहिए, खुला नहीं मतलब? ओपन नहीं रख अच्छा, सकते आप, ओके, यू हैव टू, उसको छुपाना है हमको। हाँ ये मैंने बाकी ऐसा सुना, छुपा सीढ़ी के के रखना नीचे वो मुझे नहीं पता, वो मैंने भी आज नया सुना है। है। ओके। तो बट फिर ये सब चीजें आती कहाँ से, ये जो इसमें ये अंधविश्वास ही कहेंगे इसे एक तरह से? इसमें अंधविश्वास नहीं, ऐसे मैं आपको समझाऊं कि एक परिवार है, हम्म, उसमें एक दादी है। ठीक है, दादी ने वो उसका बेटे का बेटा यानी उसका पोता, वो नाखून काट रहा था रात हम्म, को। ठीक है, और लग गया, क्योंकि नील कटर नहीं था, लाइट नहीं थी। हम्म, वो एक छोटा सा जो फानस बोलते हैं जिसको हम हम्म, गुजराती में। ठीक है, उसके लाइट के नीचे नाखून काट रहा था, तो वो लग गया। ठीक है, लग गया और गलती से उंगली पूरी कट गई। हम्म, तो उन्होंने बोला, मैंने बोला था कि रात को नाखून मत मत काटो। ठीक है, लक्ष्मी चली जाएगी। ठीक है, नाखून काटा, ऑपरेशन हुआ, पैसे गए। हम्म, दूसरे दिन उन्होंने 10 जन को बताया कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, उससे लक्ष्मी जाती है। हम्म, वो 10 ने 100 को बताया, 100 ने हज़ारों को बताया, हज़ारों ने करोड़ों को बता दिया। हम्म। तो वो चीज़ घूमते घूमते अभी भी चल रही है। छोटी सी चीज बहुत बड़ी हो गई। राइट। तो ये ओके, सारे जो मिथ्स है वो वैसे ही आते हैं। हम्म, कुछ मिथ्स के पीछे लॉजिक है, जैसे मैंने तुलसी का बताया, हम्म, तो उसके पीछे लॉजिक है, वो मिथ नहीं, वो फैक्ट हो गया फिर। वो फैक्ट हो गया। हम्म, तो वैसे हमको देखना है। ओके। एक और जो चीज है, सन पाथ डायग्राम, यस। ये क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको कंपास की ज़रूरत नहीं है, हम तो सूर्य देख के हाँ, ये उगमना सूर्य और आथमता सूर्य, वैसा बोलते हैं। तो कभी भी पूरे साल में 2 ही दिन है जब प्योर ईस्ट से सन उठता है। ओके, ठीक है, एक हो गया हमारा जनवरी में, एक हो गया हमारा जून में। हम्म, सॉरी, एक जून जून में हो गया और एक दिसंबर में हो गया। ओके, उत्तरायण होता है हमारा जनवरी में और हम्म, फिर दक्षिणायन होता हाँ, है। तो जब उत्तरायण होता है तो सन धीरे धीरे ईस्ट से लेके नॉर्थ के तरफ जाता है, हम्म, और फिर वापस नीचे आके फिर दक्षिणायन होता है, तब साउथ की तरफ जाता है। हम्म, तो 2 ही दिन है जब प्योर ईस्ट से सूर्य उगता है। ओके, ठीक है, और वेस्ट में ढलता है। हम्म, तो बहुत सारे लोग जो इस कंसेप्ट के हिसाब से वास्तु करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका गलत हो रहा है, जिसकी वजह से एज अ होल सब्जेक्ट, एज अ प्रोफेशन वास्तु का खराब हो रहा है, अहित हो रहा है। हम्म। तो वो हमको रोकना है। जो सन रेज होती है, जी। कहा जाता है कि बहुत पॉजिटिविटी लाती है वो। राइट। वास्तु पे किस तरह से अफेक्ट करती है? वास्तु पे मैं आपको समझाऊं, जैसे साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट हमारी एयर डायरेक्शन मानते हैं।
ठीक है। हमारे यहाँ पे के बहुत कम आर्किटेक्ट्स को पता है कि कैसे घर बनते हैं, ठीक है, वेंचुरी इफेक्ट क्या होती है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट को क्यों खुला रखना चाहिए, मतलब वो वहाँ पे क्यों हमको गैलरीज या ये सारी चीज़ें देनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत कम पता है लोगों को। तो सनरेज की जब बात करें तो सनरेज ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, क्योंकि वो आपके जो पंच तत्व है उसको बैलेंसिंग करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो प्रोड्यूस करती है, राइट। वो डायरेक्टली नहीं करती, बट उसको ठीक करने के लिए जो रॉ मटेरियल जो सारे वाइटामिन्स हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस करती है, उसकी प्रोसेस सॉल्व करती है। वैसे ही घर के अंदर जो नेगेटिविटी है, जैसे कुछ जम जाना से लेके बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी, तो जब सन के सुबह के रेज आते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे एलिमेंट्स लेके आते हैं, ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जिससे आपके घर में एक फ्रेशनेस का अनुभव महसूस हो, ठीक है। अभी साउथ वेस्ट में अगर सनराइज 2 बजे के बाद के आ रहे हैं आपके घर में, तो आपके घर में स्किन प्रॉब्लम्स होने ही होने हैं, तो आपको उसको ब्लॉक करना है येलो कलर के पर्दे से, राइट। ठीक है। तो सन हमेशा सही भी नहीं है, ठीक है। सुबह की जो गर्मी है वो अच्छी है, हाँ, ये तो साइंटिफिकली प्रूव साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अगर साउथ वेस्ट का आपका कमरा है और साउथ वेस्ट में बड़ी सी स्टैंडिंग बालकनी आ रही है या कुछ आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ सारे दर्शकों को बोलता हूँ, स्किन प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको आप येलो रंग से या येलो कलर के पर्दे से ट्रीट करो। स्किन डिजीजेस भी होती है स्किन अगर गलत डिसीज, जगह हाँ बैठो हाँ, तो। स्किन डिसीज सेम। ओके। कोई एग्जांपल्स आप बता सकते हो ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया जहाँ पे आपको लगता है कि मतलब वास्तु एकदम परफेक्ट है, ऐसा कोई टेम्पल्स हो वास्तु सकते हैं या कोई मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता पद्मनाभ स्वामी, है। ओके। क्यों? पद्मनाभ स्वामी का प्योर वेस्ट का दरवाजा है, हम्म। ठीक है। जैसे भी हम जब भी भगवान को देखें ना, तब हमको भगवान को देखना है ईस्ट में, भगवान हमको देखे वेस्ट में, या हमको सेकंड ऑप्शन है भगवान को हमें देखना है नॉर्थ में, ठीक है, भगवान हमको देखे साउथ में, ठीक है। पद्मनाभ स्वामी में मैंने जो 3 डायरेक्शंस बताई, नॉर्थ, साउथ ईस्ट और वेस्ट, तीनों प्रॉपर बैलेंस्ड है। ओके। इसके ऊपर मेरा अलग से एक वीडियो है, वो आप देख सकते हो, वो थोड़ा डिटेल है क्योंकि उसके मैं चार्ट के बगैर आपको समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल हो गया, दिल्ली का अक्षरधाम हो गया, ठीक है, दोनों वास्तु ऑस्पिशियस है। ओके। इवन दुबई एज अ सिटी देखो तो भी पूरा वास्तु ऑस्पिशियस है। आपको लगता है जिसने जिसने भी दुबई मतलब सिटी को प्लान किया होगा, वास्तु कंसल्टेंसी किया होगा? तो वास्तु कंसल्टेंसी नहीं, वो लोग, उनको पता ही होगा भैया, देखो आप इतनी सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती। साउथ वेस्ट आपको सबसे ऊंचा रखना है, तो साउथ वेस्ट में बुर्ज खलीफा बना दिया, ठीक है। जल तत्व की जितनी दिशा है वहाँ पे दरिया आ रहा है, ठीक है। उनकी जो आप एक देश की एंट्री या एक शहर की एंट्री कहाँ से बोलते हो, उसके एयरपोर्ट से देखी जाती है, क्योंकि वर्ल्ड वहाँ से कनेक्ट होता है। तो एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में उसकी एयरपोर्ट आ रहा है, तो कैसे सब सब चीज़ें कैसे हो सकता है? तो मतलब उन्होंने खुद ने स्टडी किया है पूरा? खुद ने स्टडी किया होगा या क्या पता, बट पूरा वास्तु ऑस्पिशियस बनाया है उन्होंने। ओके। काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मैं आपको कह रहा था कि अहमदाबाद में डॉक्टर अंकित शाह है, जिनके साथ में हमने पॉडकास्ट जी किया, तो उन्होंने एक बहुत फैसिनेटिंग चीज मुझसे कही थी। जी, वो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। राइट, तो उन्होंने मुझे कहा था, जिसपे मैं अभी भी शायद उतना भरोसा नहीं करता, बट जिस दिन भी वो चीज हो जाएगी आई विल स्टार्ट बिलीविंग। उन्होंने मुझसे कहा था कि दुबई इन नेक्स्ट 50 years वुड बिकम अ हिंदू मेजोरिटी कंट्री। एंड अभी जो आपने चीज कही कि वास्तुशास्त्र वगैरह, तो पता नहीं शायद में भी वहाँ पे अभी हिंदी ही चल रहा है। आप जाओ आपको लगेगा आप बम्बई में ही घूम रहे हो। उसमें भी आप एग्जीक्यूटिव टावर करके एक स्कीम है, ठीक है, 12 ब्लॉक्स है और टोटल गोकुलधाम सोसाइटी से बड़ा होगा हमारे तारक मेहता जी के, 10-12 हज़ार लोग एक ही कम्युनिटी में रह रहे हैं, ठीक है। मेजरली आर गुजराती एंड मुंबईकर्स, ठीक है। आपको नीचे वो बम्बई वाली सारी दुकानें भी मिल जाएगी, ठीक है। और वो मतलब दिख ही रहा है, उन्होंने जो बोला वो दिख ही रहा है, ओके। ठीक है। तो दुबई एक देखो, आप जैसे डिप्रेशन मैंने पे आपको बोला वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो वहाँ पे उसका वर्ल्ड आइलैंड आ रहा है, तो वर्ल्ड आइलैंड फ्लॉप है, ठीक है। पाम एटलांटिस हिट है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हिट है,
बट वो वर्ल्ड आइलैंड उन्होंने जहाँ जहाँ बनाया है वहाँ पे डिप्रेशन का जोन आ रहा है। तो वो आप देख ही सकते हो कि ये चीज़ दिख ही रही है हमको मैप पे। राइट। अगर आप गूगल का नॉर्थ लेके उसको ग्रिड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा ओके। अपने में क्यों प्रॉब्लम है। हाँ। नॉर्थ ईस्ट हमारा सबसे लोअर होना चाहिए, साउथ वेस्ट सबसे हायर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट पहाड़, हाँ हिमालय। करेक्ट। ठीक है, पर ये तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल नहीं कर सकते बट दिक्कतें फेस कर रहे हैं ना हम। हम्म आप न्यूमरोलॉजी के बीच में बात कर रहे थे। इंडिया क्या है? इंडिया का टोटल क्या होता है? टोटल एज न्यूमरोलॉजी। हाँ, 3। ओके। विश्व गुरु। हम्म अभी तक हम लोग वो गुरु गुरु वाली मेंटालिटी में। भारत का टोटल क्या होता है? 6। हम्म ठीक है, 6 तो मतलब फेम, लग्जरी, लग्जरी। ओके। पैसा। तो स्लाइटली वी आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम 3 to 6। अच्छा। तो बड़े ऊंचे कलाकार हैं जो लोग दिल्ली में बैठ के सब मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा बन रही है, बन गई शायद, मुझे पता नहीं है। वो उनका उद्घाटन होगा फिर हमारे लिए और अच्छा होगा, क्योंकि ये पीक को मेंटेन करने के लिए ये पूरा डाउन है हमारा। तो एटलीस्ट महाराष्ट्र में ये चीज़ बढ़ेगी तो एटलीस्ट आधे तक तो हम आ जाएंगे। ओके, इंटरेस्टिंग। कोई ऐसी रेमेडीज शायद इसे रैपिड फायर राउंड के जैसे हम ले सकते हैं। वास्तु फॉर होम कोई 3 रेमेडीज। वास्तु फॉर होम ऐसे रेमेडीज नहीं दी जाती। रेमेडीज हो सकती है या 3 चीज़ों जो सही करनी चाहिए। एक चीज़ ही सही कर दो, बाकी कुछ ना कर पाओ, कि घर में कैम्फर, पूरी हल्दी जो उंगल जैसी आती है हमारी, लाइक फिंगर। ठीक है, कैम्फर हो गया, फिटकरी। ठीक है, ये तीनों का मिक्सचर बना के आपको घर के हर कोने में रखना है। ओके। एटलीस्ट ये नेगेटिव एनर्जीज अच्छा। एब्जॉर्बिंग एजेंट्स बोलते हैं इसको। ये चीज़ें नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। ओके। ठीक है, तो बाकी जो स्ट्रक्चरल चेंजेस या इंटीरियर चेंजेस जो है वो दूसरी जगह है। दूसरी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी, पूरे घर में क्रीम या बेज कलर करवा दो। ठीक है, वो वास्तु न्यूट्रल कलर है फॉर ऑल डायरेक्शंस। तो वो आपका जोन कोई बिगाड़ेगा नहीं, कोई जोन आपका संवारेगा नहीं। उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, बट वो न्यूट्रल रहेगा। राइट। तो ये चीज़ें आपको हर एक इंसान को करनी चाहिए। वास्तु फॉर बिजनेस मतलब ऑफिस स्पेस में। वास्तु फॉर बिजनेस साउथ वेस्ट पकड़ के रखो भैया, साउथ वेस्ट मत जाने दो। और नॉर्थ ईस्ट को संभाल के रखो। ये जो ग्रिड है नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट की, वो पूरी ग्रिड संभाल के रखो। और आपका जो भी फिनिश गुड्स है जो आप बेच रहे हो उसको नॉर्थ वेस्ट में रखो। ओके। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट हमारा सपोर्ट का जोन है, नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन का जोन है। ओके। तो और वैसे भी वो नाम भी वायव्य है, तो वहाँ पे कुछ टिकेगा नहीं। इसी से कनेक्टेड वास्तु फॉर सक्सेस। वास्तु फॉर सक्सेस तो हमने प्रोलॉन्ग डिस्कशन किया है कि सक्सेस के लिए आपको सबसे पहले एंट्री देखनी है, और वो पूरा वास्तु करे बिना कोई सक्सेस मैं गारंटी नहीं दे सकता। राइट। वास्तु फॉर हेल्थ। वास्तु फॉर हेल्थ नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। और सोने का भी एक आपने जो कहा था। हाँ, सोना 16 जोन्स है। ठीक है, उसमें से 3 खराब जोन्स है, बाकी के 13 अच्छे जोन्स है। उसमें से भी नॉर्थ ईस्ट निकाल दो, वो देवस्थान का है, तो 12 जोन में आप सो सकते हो। ठीक है, आपको करना क्या है वो आपको देखना है कि आपको बहुत पैसा चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, आपको ओवरऑल हैप्पीनेस चाहिए। ठीक है, आपको फेम चाहिए, आपको गवर्नमेंट से पैसा चाहिए, या सोशल रिलेशंस बनाने हैं। तो आपको जो बनाना है उस हिसाब से आप कमरा चूज करिए। सोशल रिलेशंस ले लेते हैं जी। कौन सा कमरा रहना चाहिए उसमें? ईस्ट। ईस्ट। फेम के लिए साउथ। साउथ। और कोई चीज बताइए। जैसे क्या बोलूँ, साउथ ईस्ट इज फॉर फायर एंड कैश लिक्विडिटी। साउथ ईस्ट जो जिनका धंधा मंदा है, जिनको धंधा इग्नाइट करना है, तो वहाँ पे आप कुर्सी लगाइए या फिर अपना कमरा साउथ ईस्ट में ले जाइए। कोई ऐसी कॉमन चीज है जो आज कल लोग मतलब नजरअंदाज कर देते हैं, या कोई एक ऐसी कॉमन मिस्टेक जो हर कोई कर रहा है वास्तु में? सब लोग फेसिंग के ऊपर लगे हुए हैं।
फेसिंग मतलब कौन से हाँ, दिशा में? मैं कहाँ देख रहा हूँ, हाँ। उसका फेसिंग क्या होना चाहिए। फेसिंग से ज़्यादा महत्व है उसकी जगह, यानी कि उसका जोन। हम्म। ठीक है, फेसिंग मैटर करता है, मैं मना नहीं करता, बट फेसिंग बहुत लास्ट आता है। सेकेंडरी है वो शायद। हाँ, आपने अगर वेस्ट में तिजोरी लगाई है तो वो आपको पैसे देगी। हम्म। फिर उसका फेसिंग नॉर्थ है या ईस्ट है वो देखने की ज़रूरत नहीं। लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि ये हमने WC यहाँ लगाएंगे ना, तो अरे भाई वो साउथ ईस्ट हो रहा है, आपको ईस्ट साउथ ईस्ट में WC लगाना है, मतलब आपका टॉयलेट। हम्म। ठीक है, तो बोले ईस्ट साउथ ईस्ट में हम लगाते हैं ना, तो मेरा फेसिंग नॉर्थ या ईस्ट सेट नहीं होता, तो मुझे साउथ ईस्ट में लगाने दीजिए। भैया वो लक्ष्मी की जगह है, हम्म। शक्ति की जगह है, वहां पे आपको टॉयलेट लगाना है खाली फेसिंग के लिए। लोग बोलते हैं टीवी देखने के लिए, मतलब कहाँ कौन सी दिशा में देखना चाहिए। टीवी अरे देखने के लिए भी? हाँ, लोग पूछते हैं, क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, ओके। एसी कहाँ लगा है। अरे वास्तु बना था तब एसी कहाँ था, हाँ। वास्तु बना था तब एसी कहाँ था। राइट। तो मैं खाली ऐसे ही बोल दूँ आपको नहीं कि ये दीवार पे लगाना है। हम्म। लोगों के ऐसे मतलब बेतुके सवाल जो बोलते हैं वो सबसे आते कॉमन हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है क्लाइंट्स आपसे? सबसे कॉमन बस कौन सी दिशा में हम लोग देख के सोए। हम्म। ठीक है, सबसे कॉमन है, सबसे इजी है, साउथ फर्स्ट है, सेकंड ईस्ट है, थर्ड वेस्ट है, नॉर्थ को अवॉइड करना है। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या लेके आते हैं? सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स पैसे की और रिलेशन की। सॉल्व हो जाती है लोगों की? बहुत इजीली। हमने केस स्टडीज की बात की थी, कोई जी, विदाउट टेकिंग नेम्स आप बता सकते हैं मतलब बिफोर एंड आफ्टर क्या हुआ था? केस स्टडीज एक तो बहुत प्रचलित हो गई है मेरी, वो रियल हिट वाली। हम्म। ठीक है, तो वो केस स्टडी ना लेके मैं और एक केस स्टडी ले लेता हूँ, जो यहाँ से दुबई दुबई का ही एक केस स्टडी ले लेता हूँ। ठीक है, उनका कारोबार था अच्छा सा, मतलब ही वॉज अर्निंग वेल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, बट उनके गवर्नमेंट्स के साथ पंगे चल रहे थे। तो हमने उनका घर ठीक किया। ठीक है, और उनके 3 ऑफिसेस थे, 2 घर थे, सब ठीक किए हमने, सब वास्तु ऑस्पिशियस किए। ठीक है, और नाउ ही इज़ कमा रहे थे, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। अभी बहुत अच्छे की लैंग्वेज सब लोगों की अलग-अलग होती है। किसी के लिए 100 करोड़ बहुत अच्छे होते हैं, वो 100 करोड़ पे ऑलरेडी बैठा है, तो उसके लिए 2000 करोड़, 3000 करोड़ बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें की, फिर कंसीव नहीं हो पा रहा था, वो कंसीव हो गया। फादर की हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी। ठीक है, पहले बोला था कि ये 6 महीने देखते हैं, उसके बाद आगे का डिसीजन लेंगे, तो वो सब ठीक हो गया। एंड कंसीव हो गया उनकी जो वाइफ थी उनको। ठीक है, और नाउ ही इज़ मेकिंग अ वेरी गुड प्रोजेक्ट इन रसल खेमा, अराउंड 2500 CR का प्रोजेक्ट है, एंड इट इज़ गोइंग वेल। तो एक ये छोटी सी केस स्टडी है। ठीक है, फिर ड्रग्स के केसेस आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमको बिना बताए पता ही है कि यार वो बंदा या तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में उसकी एंट्री है, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में उसका कमरा आ रहा है, तो वो चेंज करवा के फिर वो सॉल्व होता है। ड्रग्स मतलब जो ड्रग एडिक्शन, एडिक्टेड है यस यस तो यस, छूट जाता है? छूट जाता है, छूट है जाता है। मतलब वास्तु ठीक करने से ड्रग एडिक्शन छूट जाता है? छोड़ना तो आपको ही है, हाँ। वास्तु छुड़वाता नहीं है, वास्तु आपको एनर्जी देता है जिससे आप छोड़ पाओ। हम्म। ठीक है, फिर कुछ केसेस है साउथ वेस्ट की एंट्री वाले, कि हमने बताया था कि भैया ये घर आपको चेंज करना है, इसकी रेमेडी पॉसिबल नहीं है। बोले अपना बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ नहीं ये वो। साउथ वेस्ट क्या है, साउथ वेस्ट वैसे ग्रह की दृष्टि से देखो तो राहु है, तो वो भ्रमित करता है आपको, राइट। साउथ वेस्ट आपको 7 साल तक बहुत ऊपर लेके जाएगा, बहुत, यानी आपने सोचा नहीं होगा उतना। और फिर 7 साल जैसे ही हुआ, वो उसका टाइम पीरियड है, वो उसका कहीं पे लिखा नहीं है, बट ये पैटर्न्स जो हम फॉलो करते हैं उससे समझ आ जाता है। जैसे ही 6 साल खत्म हुए, वो उसको बिना पैराशूट के नीचे फेंकेगा। ठीक है, राइट। वो 100 करोड़ पे होगा बंदा, लाख लाख रुपए के लिए भीख मांगेगा। करोड़पति होगा तो हजारों के लिए रोने लगेगा। ठीक है, ऐसी परिस्थिति साउथ वेस्ट देता है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे जिनका साउथ वेस्ट का एंट्री है, जिसका हमने वो
जीत करके उन्होंने ट्रीटमेंट करवाए हैं, तो उनको हम बोलते हैं घर चेंज करो। जो नहीं करते तो वो एक नेगेटिव केस स्टडी भी बोल सकते हैं कि पता था फिर भी वो बंदे ने कुछ किया नहीं, घर चेंज नहीं किया। पर अगर जैसे साउथ वेस्ट की एंट्री जो आप कह रहे हैं तो घर चेंज करना, बट वो एंट्री को चेंज तो कर ही सकते होंगे ना किसी तरह से। नहीं कर सकते ना, अपार्टमेंट है, कैसे करोगे? अच्छा, ओके। पर अगर बंगलो है तो कर option हो सकते करने हो, का तो ऑप्शन है तो कर सकते ओके। हो। तो वो एक नेगेटिव केस स्टडी हो गया कि हमको पता ही था कि तकलीफें आने वाली है। ठीक है। फिर एक बहुत अच्छा केस स्टडी है मैरिज को लेके। 34 ईयर्स की बहन हो गई थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। ठीक है, वो लोग हमारे पास आए, हमने बिना देखे बता ही दिया कि नॉर्थ ईस्ट में वो सो रही है। नॉर्थ ईस्ट इज मैग्नेट, नॉर्थ वेस्ट इज एंटी मैग्नेट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो रखोगे वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, नॉर्थ वेस्ट में जो रखोगे वो तुरंत ही निकलना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में वो सो रही थी, तो उसकी शादी नहीं हो रही थी, कुंडली में योग था। हमने उसको कमरा चेंज करवाया, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी डिप्रेशन, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट बैंकिंग, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन। 3 जोन में कमरा आता था, बेड हमने लगाया नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, और 9 महीने में उसकी रिश्ता हो गया, शादी भी हो गई, और अभी वो प्रेग्नेंट भी है। बीच में आपने जो 7 साल वाली बात कही थी उससे मुझे एक चीज याद आ गई, एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड। साढ़े जी साथी जी। साढ़े साथी का वास्तु से भी कोई कनेक्शन होता है? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं होता। शनिदेव हमारे वेस्ट में बैठे हैं, तो 7:30 के टाइम पे अगर आपने अपना वेस्ट ठीक रखा है तो वो आपको, आप सोच नहीं सकते उतना पैसा ला के देगी। 7:30 आपको बहुत पैसे कमा के देती है। ये एक चीज है जो मैंने नई नई सीखी है अभी, क्योंकि हाँ सही बात है, मेरी खुद की 7:30 बैठी हुई है अभी। बहुत सारे लोग पर डरते हैं साढ़े साथी से। नहीं डरना है ना। शनि, शनि क्या है, शनि क्या है आप देखो। शनि जस्टिस के देवता है। ठीक है, शनि आपको परेशान कब करेंगे, जब उनके जो बेसिक 3-4 नियम है उसको आप फॉलो नहीं करोगे। झूठ बोलना, अगर किसी का आपको अभी फ़ोन आए, ठीक है, अगर आपको उठाना पड़ा, वो पूछे कहाँ पे हो, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बताओ? स्टूडियो पे हूँ, स्टूडेंट या ऐसा होगा तो आप मतलब हाँ, बोलोगे अगर हाँ कुछ नहीं कहिए, बताना हाँ है तो झूठ हाँ बोल दो। हाँ हाँ, झूठ नहीं बोलना है, वही है। और शनि, शनि इज प्रिसाइजनेस। मेरे को अगर फ़ोन आए किसी का, तो मैं बोलूँगा हाँ मैं बॉम्बे आया हूँ, थाने आवारा मुसाफिर का स्टूडियो है, वहाँ पे पॉडकास्ट का शूट चल रहा है। अच्छा, प्रिसाइज पूरा आपको बताना है। ठीक है, तो शनि को वो पसंद आता है, तो वो शनिदेव फिर परेशान नहीं करते आपको। ठीक ओके। है, नॉन-वेज नहीं खाना है, ये वो एक बेसिक से रूल्स है शनिदेव के। और घर में वेस्ट दिशा ठीक रखनी है। और वहाँ पे भी अगर आपने हनुमान जी का फोटो लगा दिया और उसको आप हर रोज पूछते हो, तो देयर इज नो लुकिंग बैक कि आपको 7:30 पैसे नहीं देगी। लेट मी आस्क यू दिस, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे एपिसोड जी एंड कुछ के पास में और भी बहुत सारे कंफ्यूज रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, जी। तो दे विल कांटेक्ट यू एज वेल। पर आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन तो जरूर होगा कि एक ट्रू वास्तुशास्त्र का जो नॉलेज रखता है ऐसे इंसान को कैसे पहचाने। अभी सब जो भी वास्तु कंसल्टेंट्स है, एस्ट्रोलॉजर्स है, सब ऑनलाइन अपना कंटेंट रखते हैं, जिससे आप इजीली कनेक्ट कर पाओ, उसको आप अपना वास्तु कंसल्टेंट बनाओ। सिंपल सी चीज़ है। मैंने बोला कि वेस्ट में बढ़ेगा, ठीक है, आप देख लो कि आपके घर में वेस्ट में जो चीज़ पड़ी है वो बढ़ रही है, कनेक्ट कर पाओ तो मुझे कांटेक्ट करो। राइट। या और किसी ने कुछ और बोला है, उससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो उससे आप कांटेक्ट करो। वास्तु को एज अ करियर, एज अ बिजनेस कैसे बना सकते हैं? वास्तु एज अ करियर बहुत अच्छा है अभी, क्योंकि एक चीज़, एक पैटर्न देखने को मिल रही है। मुझे साउथ का नहीं पता क्योंकि उस बाजू मेरा ट्रैवलिंग बहुत कम होता है, और साउथ का वैसे भी वास्तु थोड़ा अलग है, जैसे एस्ट्रोलॉजी अलग है थोड़ा, वैसे ही वास्तु थोड़ा डिफरेंट है साउथ का। कोई डिफरेंस आप बता सकते हो? मैं डिफरेंस ऐसे बताऊँ, वहाँ पे साउथ की एंट्री वो लोग बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं। अपोजिट, हाँ एग्जैक्ट। हाँ, हम भी मानते हैं, पर हमारे यहाँ पे पहले से बोला गया है कि दक्षिण मुखी नहीं लेना है। ठीक है, तो ये जो ऊपर का वेस्ट साउथ वेस्ट, यहाँ पे जैसे बॉम्बे से लेके ऊपर तक जो भी है वो पूरा ये 16 डायरेक्शन के ऊपर चल रहा है। तो वास्तु एज अ करियर क्यों अच्छा है वो मैं आपको समझाता हूँ कि
जितने भी अभी डेवलपर्स हैं या जितने भी लोग हैं, वो उनका एक ही मोटिव है कि हम माने या ना माने, ठीक है, बट इतना कंटेंट जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और हर जगह पे, तो इससे हमको एक ही चीज़ है कि मैं 5 करोड़ का या 2 करोड़ का घर बना रहा हूँ, तो मुझे ये पीछे से प्रॉब्लम नहीं चाहिए कि मेरा घर वास्तु के हिसाब से नहीं है। तो उससे अच्छा कंसल्ट वास्तु कंसल्टेंट बिफोर कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस और बिफोर टेकिंग अ हाउस, और फिर ही आप डिसीजन लो। राइट। अभी वास्तु शास्त्री बहुत कम है और मार्केट बहुत बड़ा है। तो मैं तो व्यूअर्स से भी बोलूँगा कि जिसको भी इंटरेस्ट है वो मेरे से या कोई और अच्छे जो इंस्टीट्यूट चलते हैं उनसे आप वास्तु सीखिए और प्रॉपर वास्तु करिए, तो आपका तो भला होगा ही और आप लोगों का भी भला कर सकते हो। उनको बहुत बुरी बीमारी से बचा सकते हो, बहुत सारे लोगों के रिलेशंस आप सेव कर सकते हो और बहुत सारे लोगों को आप नए पैसे कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट करके दे सकते हो। इंटरेस्टिंग। हर पॉडकास्ट पे ये अपने नई चीज स्टार्ट की कि एटलीस्ट जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें या रिलेटेड सब्जेक्ट्स की बात करें तो एक ये मैं लास्ट में क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ गेस्ट को। ये एपिसोड जब लोग देखेंगे, कोई 3-4 चीजें ऐसी जो उन्हें तुरंत ही कर लेनी चाहिए जिससे उनका भला हो। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हेल्थ में हो, वेल्थ में हो, सक्सेस केस में हो, बट इन जनरल कुछ भी आपके तरफ। मैंने 2 चीज़ बोली ना आपको, एक वो मिक्सचर बना के आपको रखना है और एक अलग अलग कलर्स मत रखो भैया। मतलब लाल दीवाल ने ब्लू दीवाल ने येलो दीवाल मत करो। आप क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर या बेज कलर आपके घर में करवा दो, आपको 25% तो वैसे ही ईजीनेस दिख जाएगी। अभी दिवाली भी आ रही है, शायद से हम लोग करेंगे तब दिवाली आई जाएगी, तो दिवाली पे घर को नया रंग रूप से सजा दो और ये कलर पूरे घर में करवा दो। ओके, थैंक यू सो मच ये एपिसोड करने के लिए सर। थैंक यू। अगर आप सर से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको टाइटल में तो मिल ही जाएगा सब कुछ, बट डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल में दिया होगा, लिंक्स भी होंगे। प्लीज़ कनेक्ट विथ हिम। मुझे बात करके बहुत मजा आया, मुझे सीखने मिली बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली जो मंदिर वाली चीज़ थी वो तो बहुत ही नई थी मेरे लिए। राइट। तो थैंक यू सो मच सर इतना सारा नॉलेज देने के लिए। थैंक यू। वास्तु योग।